गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों। जैसा कि मैंने पूरे दिन में क्वेश्चन पोस्ट किए थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल से ही उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूँ, क्योंकि पहले मैं डायरेक्ट लिख के सॉल्यूशन देता था। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ऐसे समझ नहीं आता है पूरा लिखा हुआ, एक बार एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए तो समझ में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन था कि ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में ए बी बी सी सी ए साइड्स तीनों दिए हुए हैं 13, 14 और 15, और अंदर एक सर्कल बनाया गया है और उसमें पूछा गया है कि ये लेंथ ए पी लेंथ क्या होगा, पी क्यू लेंथ क्या होगा, सी आर लेंथ क्या होगा। यानी ये ए पी लेंथ पूछ रहा है, बी क्यू लेंथ पूछ रहा है और सी आर लेंथ पूछ रहा है। तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ कि आपको, जैसे मैंने ये वाली लेंथ जो ए पी का नाम दिया गया, इसे मैंने x मान लिया है। अगर आपको x का मान निकालना है तो आप पूरे ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर लिखिए, अर्ध परिमाप लिखिए, और उसमें से जो अपोजिट वाली साइड है, ये पूरी साइड 14, इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली साइड पता चल जाएगी। किसी बच्चे को प्रूफ देखना हो कि ये रिजल्ट कैसे आता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर माइनस 14। सपोज मुझे y का मान निकालना होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, सेमी पेरीमीटर पूरा अर्ध परिमाप माइनस अपोजिट वाली साइड 15। z का मान मुझे निकालना होगा, सपोज ये z का मान निकालना होगा तो पूरा सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड 13। यही काम मैंने किया है, आप देखोगे तो x बराबर सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, जो कि अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ 3 साइड्स अपॉन 2 21 के बराबर है, 21 और माइनस 14 14। तो ये बराबर इक्वल आ गया है 21 माइनस 14 7। तो y बराबर अर्ध परिमाप 21 21 माइनस 15 जो कि 6 के बराबर, और z बराबर आ गया 21 21 माइनस 13 जो कि 8 के बराबर है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसके साइड्स को आगे एक्सटेंड किया गया और बाहर एक सर्कल बना दिया गया, जिसे हम एक्स सर्कल कहते हैं, बाह्यवृत्त कहते हैं। बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। एक अंतःवृत्त होता है जो त्रिभुज के अंदर होता है, ट्रायंगल के इनसाइड होता है एक बाह्यवृत्त एक्स सर्कल। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। उसी तरह से बाह्यवृत्त का भी हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, और ये त्रिज्या निकालने पर जो फॉर्मूला आता है वो r बराबर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अर्ध परिमाप माइनस जिस साइड्स को ये सर्कल टच कर रही है उसको माइनस कर दे। अगर यहाँ टच करता तो इसको माइनस कर दे, अगर यहाँ टच करता तो इसको माइनस कर दे। ठीक इसी प्रकार यहाँ मैंने लिखा r बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अर्ध परिमाप माइनस 8। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो बच्चे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते, देखो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। हीरोज फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस का मान क्या होता है, एस है अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग 5 5 10 10 8 18 18 का आधा यानी 9। तो यहाँ 9 लिखा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 4 4 16 के 4 बाहर आ गया, 9 का 3 यानी 12 एरिया आ गया। अर्ध परिमाप की वैल्यू हमें पता है 9। अब माइनस जो साइड को टच कर रहा था वो 8, तो 12 माइनस 9 माइनस 8 1 यानी 12/1, आंसर 12 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जहां देखो मैं पिछले दोनों क्वेश्चन को ना इंक्लूड करके एक तीसरा क्वेश्चन बनाया मैंने कि इस त्रिभुज में एक अंतःवृत्त ले लिया, इन सर्कल ले लिया, और एक बाह्यवृत्त ले लिया, एक्स सर्कल ले लिया बच्चे, और पूछ रहा हूँ मैं P से Q की दूरी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, P से Q। देखो P से यहाँ अगर आएंगे तो ये इन रेडियस अंतः त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो ये बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या होगी जो एक्स सर्कल है, एक्स सर्कल का रेडियस होगा, और एक्स सर्कल का रेडियस यहाँ मैं R लिखता हूँ। तो बेसिकली R प्लस R का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, ये R का फॉर्मूला क्या हमने देखा और ये R का रिजल्ट क्या देखा हमने। तो R, ये जो छोटी वाली R है ये क्या होती है, ये होती है इन सर्कल का रेडियस। जिस बच्चे को याद नहीं है, ये रिजल्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस लॉकडाउन में कोई बच्चा भूल गया हो तो तुम डेरिवेशन वगैरह मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वाला डेरिवेशन बता दीजिए, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा कि ये आता कैसे रिजल्ट।
तो ये छोटी आर लिखा, छोटी आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस और बड़ी आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। सेमी पेरीमीटर माइनस क्या बताया था मैंने कहा था ये जिस साइड को टच करती है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, देखो ये वाली साइड कितनी दी हुई है 6, तो 6 मैंने माइनस किया। अब एरिया निकाल लेते। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट, ये ओरली कैलकुलेट करने वाली बात है इसलिए मैंने एरिया लिखा नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला अभी देखा बच्चे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान क्या है, देखो ट्रायंगल का 5 5 10 10 6 16, 16 का आधा यानी 8, ये 8 हो गया और 8 माइनस एक भुजा घटाओ 5 3, फिर 8 माइनस 5 3, फिर 8 में से 6 को घटाओ 2, तो बच्चे आंसर 16 के लिए कितना आ जाएगा 4 और 9 के लिए 3 यानी 12। 12 आपका एरिया हो जाएगा, 12 आपका एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया लिखा 12, अब 12 अपॉन सेमी पेरीमीटर 8, तो ये 1.5 आ गया, फिर 12 एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर 8 माइनस 6 यानी 2, 12 में 2 से भाग देंगे 6, तो पी क्यू की वैल्यू आर प्लस आर कितनी होगी बच्चे 1.5 प्लस 6 यानी 7.5 सेंटीमीटर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अभी सभी जो पिछले प्रीवियस 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए उनको इंक्लूड करके और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ भी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, तो ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बट मैंने सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में करवा रहे हैं ताकि आप सबसे पहले पहला आसान क्वेश्चन समझे, इन सर्कल वाला, फिर एक्स सर्कल वाला, फिर दोनों को मिक्स करके फिर ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ट्रायंगल खींच दिया गया है जिसमें एक इन सर्कल बनाया गया, एक एक्स सर्कल बनाया गया है, लेकिन नोटिस करना पिछले क्वेश्चन में दोनों एक साथ टच कर रहे थे, इस बार एक साथ टच नहीं कर रहे हैं। और फिर पूछा जा रहा है पी से क्यू की दूरी और त्रिभुज की भुजाएं बताई गई हैं, ए बी ए सी, ये सब का मान दिया हुआ है 13 14 15 ये मान दिया हुआ है। तो फिर इसकी रेडियस तो निकाल सकते हैं बच्चे, इन रेडियस, इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं और इनकी रेडियस दोनों पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर आगे हम लोग पी क्यू की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इस पी क्यू का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि बहुत जल्दी मैं समझा सकूं तुम्हें और वीडियो भी छोटा बने और बहुत जल्दी अपलोड भी हो जाए मोबाइल का वीडियो। तो मैंने सबसे पहले इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या के लिए वही एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो 13 14 15 इसकी एरिया 84 के बराबर होती है, आप चेक कर लो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेना और बहुत बच्चे को याद भी रहता है। तो 84 अपॉन सेमी पेरीमीटर 21 ये कितने के बराबर हो गया 4। फिर ये एक्स सर्कल का रेडियस निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन, मैंने क्या कहा था इसका एकदम देखो चौथा सवाल चल रहा है, अब याद ही हो जाना चाहिए फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर माइनस जिस साइड को ये टच करेगी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 21 सेमी पेरीमीटर और माइनस 15 बीसी का मान कितना दिया हुआ बच्चे, बीसी का मान 15, तो 15 यहाँ माइनस करेंगे तो 15 6 84 को 14 बार में काटेगा। फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ की लंबाई निकाली, ये वाली लंबाई ए एम की लंबाई। अब बोलोगे सर ज़रूरत क्या है, मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने में इसकी क्या ज़रूरत है और कैसे, दूसरे मेथड भी हैं लेकिन यहाँ से बहुत इजीली कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाली साइड मुझे क्यों चाहिए कैलकुलेट करने के लिए वो देखना भाई। तो इसका मान दिया हुआ है कितने के बराबर 6 के बराबर, ये वैल्यू 6 के बराबर दी हुई है। अब ये मान 6 आया कैसे, दिया हुआ नहीं सॉरी, ये हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन के तहत देखो ये इन सर्कल है और इन सर्कल में ये सब टेंजेंट्स हैं जो टच कर रहे हैं, तो एक ये टेंजेंट का मान कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला था कि सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड को माइनस किया, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसकी से देखो मैंने निकाला सेमी पेरीमीटर कितना था 21 माइनस अपोजिट साइड BC है, BC यानी 15 को माइनस किया, 21 माइनस 15 6 के बराबर, तो ये साइड हमें 6 पता चल गई। अब हमें निकालना PQ का मान, तो PQ की तरफ देखो ये 6 था ये 4, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड कैलकुलेट कर ली, ये √52 है। √52 को हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर बच्चे, 4 बाहर आ जाएगा 2√13 के बराबर। अब देखो ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी। सिमिलर कैसे होंगी बच्चे, तो ये साइड इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये भी साइड 90 डिग्री बना रहा है और किसी एक रेखा पर अगर दो रेखाएं समान कोण बनाए तो ये दोनों समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, और दोनों पैरेलल अगर होंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ रखे हैं वो ज़रूर समझते होंगे कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड सिमिलर हो जाए, एक से ये सिमिलर और ये सिमिलर, तो सॉरी पैरेलल हो जाए, तो ये ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा के मुझे ये वाला साइड निकालना है, तो बड़ा आसान होता है निकालना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो इस साइड का करस्पॉन्डिंग ये है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 14 आपस में कट जाएंगे,
कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे, 2 अनुपात कितना 7। तो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये 2 है तो ये इसका तीनों जितने साइड्स हैं इस ट्रायंगल में सभी का रेशियो मान 2 होगा। अगर ये 7 है तो इस बड़े ट्रायंगल का जो भी साइड्स है उसका मान 7 के बराबर होगा। तो बच्चे अगर ये 2 है तो इसका मान भी 2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 7 है तो इस पूरे साइड का मान 7 के बराबर होना चाहिए। 7 में ये 2 आ चुका है तो इसका मान कितने के बराबर होगा, 5। अब देखिए बच्चे 2 की वैल्यू 2√13 के बराबर है। 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2√13। 2 की वैल्यू 2√13 के बराबर है तो एक का मान कितने के बराबर आ गया, √13। हमें चाहिए ये PQ का मान, PQ का मान 5 है तो 5 का मान कितना होगा बच्चे, 5 में √13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5√13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। और इसका सॉल्यूशन किसी बच्चे ने पोस्ट नहीं किया था तो इसको फिर से आप देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मेरे से पूछिएगा क्या नहीं समझ में आया।